नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, इस समय अनुमान यह है कि उत्तर भारत के भागों की तरफ से बादल जब बढ़ने शुरू हुए हैं तो धीरे धीरे कवर करेंगे कुछ मध्य और पूर्वी भारत के भागों को भी, और कुछ हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में, साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर अब आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। एक डब्ल्यू उत्तर भारत के ऊपर है और इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दिन और रात में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी हिमालयन रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और आपको बता दूं कि आज सुबह के समय उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और बिहार के कुछ भागों में, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंधी तूफान की गतिविधियां भी हुई हैं और ये प्री मानसून की काफ़ी वायलेंट एक्टिविटी, यानी हिंसक एक्टिविटी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौरान काल बैसाखी का मौसम देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस रीजन में कुछ जगहों पर काल बैसाखी जैसा मौसम रहा है। जब सुबह के समय यहाँ पर धूप खिली हुई थी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उस समय लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि बादल आएंगे, लेकिन अब बादल धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर धीरे धीरे मूवमेंट इनका बढ़ेगा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों को, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों को ये बादल कवर कर सकते हैं। लेकिन आज जो बारिश की संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत पंजाब में है, हरियाणा में और राजस्थान के कुछ उत्तरी जिलों में। बाकी दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी होने की भावना दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पर बारिश की बहुत कम है। आंधी तूफान की गतिविधियां और आंशिक बादल जरूर आ सकते हैं और वो बादल हाई होंगे, उनसे बारिश की उम्मीदें बहुत ज्यादा आमतौर पर होती नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर और एडजॉइनिंग गुजरात पर आप देख सकते हैं पश्चिमी दिशा की बहुत तेज हवाएं आज चल रही हैं और ये हवाएं यहां पर थोड़ा मॉइस्चर तो ऐड कर रही हैं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के ऊपर नहीं, गुजरात के ऊपर कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के ऊपर फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर तक के तमाम इलाके शामिल होंगे। गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी भागों में भी सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और ऊपरी इलाकों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर तक, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। कुछ बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में सिर्फ आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। उत्तरी जिलों को छोड़ दें, उत्तरी जिलों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां संभावित रहेंगी अगले 24 घंटों में भी, आज भी। और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, जो कि प्रयागराज और सोनभद्र, वाराणसी से सटा हुआ है, यहां पर भी आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। जौनपुर में भी आंधी चल सकती है और थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात मैंने की, पश्चिमी भागों में राहत नहीं रहेगी, गर्मी लगातार जारी रहेगी। कुछ बादल दिखाई देंगे लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। इधर ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और इधर छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, पेंड्रा रोड से लेकर अंबिकापुर, जसपुर, ऊपरी इलाकों में और दक्षिणी क्षेत्रों में जो दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा के रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर पूर्वी बिहार और बिहार के पूर्वी जिलों में भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और किशनगंज, इन भागों में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश की संभावनाएं हैं। असम के लगभग सभी क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। मेघालय में बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, नागालैंड में बारिश की संभावना है। अरुणाचल में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ मध्य रीजन में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा की गतिविधियां संभावित रहेंगी। कुछ संभावना झारखंड पर भी बादलों के पहुंचने और आंधी चलने या बूंदाबांदी होने की संभावना यहां पर बन रही है। उड़ीसा में दक्षिणी हिस्से प्रभावित होंगे। बाकी जगहों पर सिर्फ अगर बादल आए, अगर मॉइस्चर यहां पर ऐड हुआ तो थोड़े बहुत क्लाउडिंग के साथ आंधी की घटनाएं यहां पर हो सकती हैं शाम के समय। बाकी ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। महाराष्ट्र में अगर देखें तो नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल का जो ऊपरी हिस्सा है और नीचे का चंद्रपुर, गढ़चिरौली का रीजन, मराठवाड़ा में बीड़, जालना, हिंगोली और नांदेड़ समेत आसपास का हिस्सा, और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे के बीच में और रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून हलचल यहां पर हो सकती है। बादल आ सकते हैं, आंधी चल सकती है, कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दोस्तों, यहां पर केरल के तमाम इलाके
दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा स्ट्रेच जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रेच लगातार बादलों की गिरफ्त में रहेगा। यहाँ पर बादल घने छा रहे हैं और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, पलक्कड़, वायनाड समेत तमाम शहरों में केरल में बारिश होने की संभावनाएं आज भी बनी हुई है। घने बादलों के बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी दक्षिणी तेलंगाना में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। एक बार नजर डालते हैं दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, जहां पर मानसून के अब आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और हो सकता है कि आज मानसून थोड़ा प्रोग्रेस करे सिचुएशन को देखते हुए। और अब ये देखना बाकी होगा, आज 23 मई है, अब से 8-9 दिन का समय है नॉर्मल ऑनसेट डेट के लिए केरल में मानसून के। और केरल में जब मानसून आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह की हवाएं नहीं चल रही होंगी। जब हवाएं पूरी इस तरह से चलेंगी पश्चिमी दिशा की, लगभग 4 से 6 किलोमीटर की हाइट पर, समुद्र तल से 4 से 6 किलोमीटर की हाइट पर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो चलेंगी और वो भी स्पीड अच्छी खासी होगी, तब यहाँ पर मानसून के आने की संभावनाएं बनेंगी। अभी देखने वाली बात होगी किस तरह से सिचुएशन बदलती है। फिलहाल जो हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास सिस्टम है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी इस साइक्लोन मानसून को आगे बढ़ने में। तो अंडमान व निकोबार द्वीपों पर घने बादलों का डेरा लगातार बना रहेगा। और अब हम 24 मई की बात कर लेते हैं। 24 मई को आप देखिए पूरा उत्तर भारत का रीजन और पूर्वोत्तर भारत का जो रीजन है ये, और इंक्लूडिंग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये प्रभावित होगा। वजह WD कैस्पियन सी से आने वाला मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी अरब सागर से ऐड हो रही है, थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी का भी प्रभाव है। तो बिना मॉइस्चर के बारिश नहीं होती, आप जानते हैं, जब तक कि ऐसे स्रोत से हवा ना आए जहां पर पानी हो। तो पानी का स्रोत हमारे पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और इसके बाद उत्तर पश्चिम में है यहाँ पर छोटे छोटे सागर समुद्र जो कि कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ब्लैक सी, तमाम समुद्र हैं। और उन जगहों से उठकर जो हवाएं आती हैं पूरब में भारत की तरफ, चीन की तरफ, तिब्बत, नेपाल, भूटान की तरफ, ये हवाएं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद यहाँ पहुँचती हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी जो हायर रीचेज हैं, चोटियाँ हैं, इस मॉइस्चर को यहाँ पर कंडेंस कर रोकती हैं और यही बादल यहाँ पर रुकते हैं और बरसते हैं। तो यहाँ पर WD का असर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और WD का असर रहेगा भी। आज आप देख सकते हैं, ये कल का अनुमान है 24 मई का। 24 मई को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर उत्तराखंड में नैनीताल तक, मसूरी और शिमला तक तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बर्फ़ भी गिर सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी मौसम सक्रिय रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बादल छाने, हवाएं चलने और आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। इस दौरान यहाँ पर कहीं कहीं पर बिजली भी गिर सकती है और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के। बहुत हैवी ओलावृष्टि नहीं होगी, लेकिन चांसेस यहाँ ओलावृष्टि की नज़र आ रहे हैं, चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार के तमाम पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में, इन सभी भागों पर मॉइस्चर बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में बादल छाने, आंधी तूफान के साथ वर्षा होने की संभावना है। लेकिन बिहार के पूर्वी हिस्से जो हैं या बिहार के मध्य भाग तक बारिश होने की संभावना है। गया में हो सकता है कि कल बारिश देखने को मिले, नवादा में बारिश देखने को मिले और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर वर्षा होगी। त्रिपुरा और मिजोरम में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर हल्की वर्षा संभावित है। पश्चिमी भागों में फिलहाल कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। मुंबई, पुणे और आसपास के भागों से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तथा गोवा तक बादल छा सकते हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तथा कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में दक्षिण भारत में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं 25 मई की। 25 मई को आप देखिए दक्षिण भारत में थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो रही है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है हवाओं का, लेकिन अभी भी आप देखिए ये ट्रफ जैसी सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन बदलेगी और इसके बदलने के बाद ही मानसूनी हवाएं यहाँ पर सेट होना शुरू होंगी। जब एक रिदम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बन जाएगी, उसके बाद हवाओं का जो मूवमेंट इस तरह से होगा भारत की तरफ, तब यहाँ पर केरल में आने के लिए, मानसून के आने के लिए स्थितियाँ अनुकूल होंगी। फिलहाल दक्षिण भारत में लक्षद्वीप और केरल तथा तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बारिश 25 मई को बढ़ सकती है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। इधर कोंकण, गोवा से लेकर सूरत के बीच में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बादल सुबह सुबह हो सकते हैं और थोड़ी वर्षा भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, बिहार के
पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा, पूर्वी बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बादल रुक रुक कर 25 मई को भी पहुंचेंगे और मध्य से लेकर पश्चिमी भागों तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं आंधी तूफान के साथ। ग्वालियर से लेकर भरतपुर, आगरा, दौसा, धौलपुर, करौली यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर कई इलाकों में प्री मानसून की इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तथा पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 25 मई ही नहीं, इसके बाद मई के जो बाकी दिन है, इन तमाम दिनों में भी उत्तर भारत के कई इलाकों में और देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। अपडेट करता रहूंगा आपको अलग अलग वीडियोज के माध्यम से। आप बस बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल पर और खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।